Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is a second lecture in first year chemistry course, chapter number 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या ऑर्गेनल रेस भी इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटेंस था जिसका नाम यूजिन गोल्डस्टेन था, और ई गोल्डस्टेन भी इसका नाम है। तो ये एक सेंटेंस था जिसने डिस्चार्ज ट्यूब को बनाया था सेम उसी तरह, सेम बट पोरस कैथोड आर यूज। जिस तरह हमने कैथोड रेस को डिस्कवर किया था उसमें डिस्चार्ज ट्यूब था, तो ये भी उसी तरह सेम था, लेकिन इसमें कैथोड उसने पोरस को, सुराहदार कैथोड को उन्होंने अपने डिस्चार्ज ट्यूब में बनाया था। तो ये एक डिफरेंस है इसमें। बाकी सेम डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें कैथोड रे को डिस्कवर किया था, तो यू गोल्डस्टेन ने भी हम अपने डिस्चार्ज ट्यूब में सिर्फ पोरस कैथोड को इस्तेमाल किया था। तो ये एक डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम इसमें के बाद दूसरे पॉइंट को आ जाए तो ये है कि इफ यू यूज हाइड्रोजन गैस देन द आयन विल बी हाइड्रोजन आयन प्लस आयन। अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस को यूज करें तो इससे भी आयन बनती है, हाइड्रोजन प्लस आयन इसमें इस डिस्चार्ज ट्यूब में बनती है। अगर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को यूज करें तो इससे आयन बनती है हाइड्रोजन प्लस आयन। तीसरी पॉइंट की तरफ आ जाए तो दे विल मूव टुवर्ड कैथोड। ये हमारे पास कैथोड की तरफ मूव करेगा, ये हाइड्रोजन आयन। इज दे आर पोरस, ये हमारे पास सुराहदार है, सो दे पास थ्रू इट एंड प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। तो वो इससे पास होगी और हमारे पास एक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन गैस अगर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में फेंके तो वो हमारे पास इस पोरस कैथोड से पास होगा, क्योंकि वो पोरस है, और एक फ्लोरेसेंस हमारे पास प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन। हमारे पास जब डिफरेंट गैसेस हो, मुख्तलिफ गैसेस हो, तो वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज भी उसकी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की हाइड्रोजन प्लस होगा, और अगर हीलियम है तो उसकी हीलियम प्लस होगा। डिफरेंट गैसेस की हमारे पास डिफरेंट चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन होगी, सेम नहीं होगी। इसको हम केनाल इसलिए कहते हैं कि वो इसमें कैथोड पोरस है और ये इससे निकलती है पोरस कैथोड से, तो इसलिए केनाल हम इसको कहते हैं। केनाल रेज इसको हम कहते हैं। जब वो पोरस कैथोड से निकलती है तो केनाल की तरह निकलती है, तो इसलिए इस रेज को हम केनाल रेज कहते हैं। और इस केनाल रेज को हम एनोड रेज भी कहते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इस रेज में भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इस केनाल रेज को आल्सो कॉल्ड हम एनोड रेज भी कहते हैं। केनाल रेज आर आल्सो कॉल्ड एनोड रेज बिकॉज पॉजिटिवली बिकॉज पॉजिटिव चार्ज गैस आयन इस पे होती है, तो इसको हम एनोड रेज कहते हैं। केनाल रे को हम प्रोटॉन कहते हैं। लास्ट में हम इसको प्रोटॉन कहते हैं। अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस को यूज करें, व्हेन वी यूज हाइड्रोजन गैस, नो, इसलिए अगर हम इसमें हाइड्रोजन गैस को यूज करें तो इसको प्रोटॉन कहते हैं। अगर हमने इसमें दूसरे गैस को यूज किया तो उसको प्रोटॉन नहीं कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पे
सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन गैस में, इसमें न्यूट्रॉन भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इसमें एक प्रोटॉन है। तो इसी वजह से अगर हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में सिर्फ हाइड्रोजन गैस को यूज़ करें तो उसको प्रोटॉन कहेगा, और गैस अगर हम इसमें यूज़ करें तो उसको प्रोटॉन नहीं कहेगा, क्योंकि और गैस में न्यूट्रॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल हमारे पास ये है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, और इलेक्ट्रॉन भी 0 है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, और न्यूट्रॉन भी हमारे पास 0 है। तो हम इसको प्रोटॉन है, सो हाइड्रोजन आयन अगर हर में इसमें यूज़ करें तो उसको प्रोटॉन कहेंगे। अगर अदर आयन कैन नॉट बी कॉल्ड प्रोटॉन, हम अगर दूसरी गैस को यूज़ करें तो इसमें हमारे पास प्रोटॉन इसको नहीं कहेंगे, बिकॉज दे हैव न्यूट्रॉन, क्योंकि दूसरी गैस में न्यूट्रॉन होती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैनालराइज डिपेंड अपॉन, हमारे पास प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ कैनालर है कि हमारे पास किस पर डिपेंड करता है, तो ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन हो तो इसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, और हीलियम हो तो इसकी अलग प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन, हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन ये है कि अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैनालराइज ला प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन को हम देखें तो ये हमारे पास सबसे पहले इसमें आती है पॉजिटिवली चार्ज, इस पर पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये प्रोटॉन की हुसूसियत है, कि कैनालरे की हुसूसियत है। इसके बाद अगर हम नंबर 2 पे देखें तो ये हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 1.6726 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 27 किलोग्राम होगा, या ये होगा और 1.6726 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -24 ग्राम होगा, या ग्राम होगा या किलोग्राम में ऊपर वाले होगा। तो यह हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। इसके बाद हम मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास ग्रेटर होगा इलेक्ट्रॉन से, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम होगा प्रोटॉन की मास। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी को देखें तो ये है कि हमारे पास रोटेशन ऑफ पेन व्हील, ये अगर हम इसकी रास्ते में पेन व्हील को फिट करें तो वो उससे रोटेट होगी, और इससे पता चलता है कि ये भी हमारे पास पार्टिकल इन नेचर है, इसकी भी मास एंड मोमेंटम है कैनालराइज की, तो ये हमारे पास पार्टिकल नेचर है। और प्रॉपर्टी को हम देखें तो ये हमारे पास डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्शन करेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी को हम देखें तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 9.54 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 7 कूलम पर किलोग्राम है। यह हमारे पास चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन है, और ये चार्ज टू मास रेशो में एक अहम पॉइंट है कि चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ग्रेटर देन होगा प्रोटॉन से। चार्ज टू मास रेशो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा प्रोटॉन से, प्रोटॉन हमारे पास का कम होगा इलेक्ट्रॉन से, बिकॉज इसी वजह से कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की मास कम होगी प्रोटॉन की मास से। तो इसी वजह से हमारे पास चार्ज टू मास रेशो ऑफ प्रोटॉन कम होगा और चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास कम है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है मास इस रेशो को में। जब मास किसी भी कम हो, किसी का कम होगा तो निस्बतन चार्ज टू मास रेशो उसी का ज़्यादा होगा। तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसी वजह से चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है और प्रोटॉन की कम है। अगर इस शॉर्ट लेक्चर में आपको कोई भी मसला हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।